Good morning students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you EVS in class first. तो बच्चों एक बार फिर से आपका मेरी क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 11 अवर फेस्टिवल्स, जो बाकी का चैप्टर बच गया है उस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, उस चैप्टर को रीड करेंगे। उससे पहले हमने पिछली क्लास में क्या किया था, हमने चैप्टर नंबर 11 अवर फेस्टिवल्स को पढ़ना शुरू किया था। अवर फेस्टिवल्स यानी हमारे त्योहार। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारे त्योहारों के बारे में, ठीक है, यानी कि हम कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाते हैं। तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती। तो इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है, 15 अगस्त को। फिर बताया था मैंने रिपब्लिक डे के बारे में, तो रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को। और गांधी जयंती कब मनाई जाती है, 2 अक्टूबर को। तो ये सारे ही फेस्टिवल्स कौन से फेस्टिवल्स हैं, नेशनल फेस्टिवल्स यानी राष्ट्रीय त्योहार। फिर उसके बारे में बाद मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे फेस्टिवल्स के बारे में जो कि देश के अलग अलग हिस्सों में मनाए जाते हैं, जैसे कि लोहड़ी, होली, ओणम, बिहू, छठ, क्रिसमस, गणेश चतुर्थी, रक्षाबंधन और पोंगल। तो ये जो फेस्टिवल्स है ये कंट्री के अलग अलग पार्ट्स यानी डिफरेंट पार्ट्स में मनाए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं। उसके बाद मैंने आपको दिवाली फेस्टिवल के बारे में बताया था कि जो दिवाली का फेस्टिवल्स होता है वो कौन सा फेस्टिवल है, रोशनी का त्योहार है, ठीक है। कौन सा त्योहार है, रोशनी का। दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। पीपल डेकोरेट देयर होम्स विद दियाज एंड कैंडल्स। तो जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इस दिन अपने घरों को किससे सजाते हैं, दियो और कैंडल से सजाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। फिर हमने पढ़ा था गुरु पर्व के बारे में। गुरु पर्व कौन मनाता है, सिख लोग मनाते हैं। और क्यों मनाया जाता है, इस दिन क्या हुआ था, 10 जो सिख गुरु हैं उनके उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए गुरु पर्व मनाया जाता है। और लोग इस दिन क्या करते हैं, गुरुद्वारे में जाकर के प्रार्थना करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था ईद फेस्टिवल यानी ईद के त्योहार के बारे में। तो जो ईद का फेस्टिवल होता है वो रमजान के महीने में 30 दिन तक व्रत रखने के बाद आता है। और जब ईद के दिन लोग क्या करते हैं, मस्जिद में जाते हैं, मॉस्क्यूज यानी मस्जिद में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं यानी नमाज पढ़ते हैं। और इस दिन एक स्पेशल स्वीट बनाते हैं, खास तरह की मिठाई बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, सिवैयां, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था क्रिसमस के फेस्टिवल के बारे में। क्रिसमस का फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था। उसको सेलिब्रेट करने के लिए क्रिसमस मनाया जाता है कब, 25 दिसंबर को। और लोग क्या करते हैं, इस दिन चर्च में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। एंड सेंटा क्लॉज ब्रिंगिंग गिफ्ट फॉर चिल्ड्रन। और जो सेंटा क्लॉज होते हैं वो बच्चों को गिफ्ट बांटते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था। आज की क्लास में जो बाकी का चैप्टर है उसकी रीडिंग हम करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन क्या क्या है, पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेम योर फेवरेट फेस्टिवल्स, यानी आप यहाँ पर आपको अपने पसंदीदा त्योहार के बारे में लिखना है, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ होली। आप अगर चाहो तो जो आपका फेस्टिवल पसंदीदा है वो आप लिख सकते हो। तो नेम योर फेवरेट फेस्टिवल, तो आप लिखोगे होली। सेकंड, डू यू सेलिब्रेट इट विथ योर फैमिली, क्या आप इसे अपने परिवार के साथ मनाते हो, इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हो, तो लिख सकते हैं यस। उसके बाद थर्ड है, इन विच मंथ डू यू सेलिब्रेट इट, यानी साल के कौन से महीने में आप इस त्योहार को मनाते हो। तो जो होली का त्योहार होता है वो कब आता है, मार्च में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मार्च। उसके बाद फोर्थ है, विच स्पेशल डिश इज कुक्ड ऑन दैट टाइम, यानी कि इस दिन जो है कौन सी खास तरह की डिश या खास तरह की मिठाई बनाई जाती है। तो होली पे क्या मनाया जाता है, गुजिया मनाई जाती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं गुजिया, GUJIY, ठीक है। GU ये क्या है बच्चों, U फिर JIYA, गुजिया। तो नेम योर फेवरेट फेस्टिवल, आपका पसंदीदा त्योहार होली। क्या आप इसे अपने परिवार के साथ मनाते हो, यस। ये कौन से महीने में मनाया जाता है, मार्च। और इस दिन कौन सी स्पेशल डिश बनाई जाती है, तो उसका नाम हो गया गुजिया। अब नेक्स्ट है, लेट अस मेक अ राखी फॉर द फेस्टिवल ऑफ रक्षाबंधन। तो चलिए रक्षाबंधन के त्योहार के लिए हम राखी बनाना सीखते हैं।
ठीक है, रक्षाबंधन पर राखी बड़ी काम की चीज होती है, राखी बांधते हैं। तो उस राखी को किस तरह से बनाया जाता है वो हम अब सीखने वाले हैं। टेक अ थिक थ्रेड, आप क्या करो, एक मोटा सा धागा ले लो। थिक, थिक यानी मोटा, और थ्रेड मैंने धागा, तो क्या ले लो आप, मोटा धागा ले लो। स्टिक अ राउंड पीस ऑफ कलर्ड पेपर, पुट सिल्क क्लॉथ ऑफ सेम साइज ऑन इट, डेकोरेटेड इट विथ कलर्ड बेड्स। अब ये क्या कह रहा है, टेक अ थिक थ्रेड, आप एक मोटा सा धागा ले लो, स्टिक अ राउंड पीस ऑफ कलर्ड पेपर, और उसके ऊपर क्या करो, एक कलर पेपर को, ठीक है, थोड़ा उसको चिपका दो। कैसा होना चाहिए पेपर, राउंड होना चाहिए, इस तरह का गोलाकार, ठीक है, राउंड होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, कलर्ड, कलरफुल होना चाहिए। तो एक आप पीस ले लो जो कैसा हो, राउंड हो और कलर हो, उसको उस थ्रेड यानी उस धागे के ऊपर चिपका दो, जैसे कि आपको पिक्चर में भी दिख रहा है। पुट सिल्क क्लॉथ ऑफ सेम साइज ऑन इट, और उसके ऊपर आप क्या लगा दो, एक सिल्क यानी रेशम का कपड़ा भी लगा दो, यानी कि जो आपने पेपर लिया था उसके ऊपर आप क्या लगा दो, रेशम का एक क्लोथ यानी रेशम का एक कपड़ा लगा दो, और साइज भी उसका वैसा ही होना चाहिए जैसा पेपर का था। डेकोरेटेड इट विथ कलर्ड बेड्स, सिक्वींस और गोल्डन स्टार्स, और उसको आप कलर्ड बेड्स यानी कि रंग बिरंगे मोतियों के साथ, और सिक्वींस और गोल्ड स्टार्स यानी जो चमकीले तारे होते हैं ना, उससे आप उसको सजा सकते हो। ठीक है, तो राखी बनाने का तरीका आपको यहाँ पर बताया गया है कि राखी आप किस तरीके से बना सकते हो। अब देखो, योर राखी इज रेडी, आपकी राखी बनकर तैयार है। पेस्ट इट हियर, अब इसको आप यहाँ पर क्या कर दो, चिपका दो। ठीक है, तो अभी हम राखी तो हमने बनाई नहीं है तो हम पेस्ट तो कर नहीं सकते, पर राखी किस तरह से बनाई जाती है उसका एक मेथड दिया गया था, वो मैंने आपको समझाया। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हो या ड्रॉइंग कर सकते हो। अब उसके बाद, ऑन मैनी फेस्टिवल्स ब्यूटीफुल डिजाइन्स आर मेड ऑन द फ्लोर। अब ये कह रहे हैं कि खूब सारे त्योहारों पर, ठीक है, कई सारे त्योहारों पर क्या किया जाता है, आंगन में एक सुंदर सा डिजाइन बनाया जाता है। दिस इज नॉन एज रंगोली, जिसे हम रंगोली के नाम से जानते हैं। वुमन डेकोरेटेड दैम विद अ कलर चॉक पाउडर, पल्सेस, राइस पाउडर, फ्लावर्स एक्सेट्रा। तो जो औरतें होती है इस रंगोली को किससे सजाती है, या तो कलर से, या फिर चॉक पाउडर से, या फिर दाल जो होती है ना, दालें जो हम अपने घर में यूज करते हैं उससे, या फिर चावल के आटे से, या फिर फूलों से उसको सजाती है। लेट अस नेम सम अदर इम्पोर्टेंट डेज दैट वी सेलिब्रेट। अब यहाँ पर आपको कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट डेज के नाम लिखने हैं जो आप सेलिब्रेट करते हो, जैसे कि चिल्ड्रन डे, टीचर्स डे। जैसे चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को। टीचर्स डे कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को। और आवर बर्थडे यानी हम हमारा बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं, तो आपका बर्थडे की डेट तो आपको पता है। अब आपको ऐसे 2 और डेज के बारे में लिखना है जो आप सेलिब्रेट करते हो, तो ये आपको खुद को लिखना है। ठीक है, आंसर मैं आपको कल बताऊंगी। ठीक है, मैं आपको खुद को लिखना है। आखिर आपको भी पता होना चाहिए कि आपको ऐसे कौन से 2 डेज है, यानी ऐसे 2 कौन से फेस्टिवल के नाम लिख सकते हो जो आप सेलिब्रेट करते हो। ठीक है, अब वो आपको खुद को लिखना है। अगर आपने लिख लिया तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 2 डेज के बारे में लिखवाऊंगी, बट आपको कोशिश करनी है कि आप खुद से लिखो। फिर ए फैमिली गेट टुगेदर्स बिकम मोर फन इफ वी प्ले सम गेम। अब ये कह रहा है कि जब फैमिली साथ में होती है तो अगर हम कोई गेम खेले तो उससे और भी ज्यादा मजा आने लगता है। तो देखो यहाँ पर एक गेम दिया गया है, उस गेम के बारे में पढ़ते हैं। डक डक क्वैकर गूस, गेम का नाम क्या है, डक डक क्वैकर गूस। एनी नंबर ऑफ किड्स, यानी इस गेम में कितने ही बच्चे जो हैं, चाहे ऐसा नहीं है कि 5 प्लेयर्स ही होते हैं या 10 प्लेयर्स ही होते हैं, चाहे जितने बच्चे इस गेम को खेल सकते हैं। गेम का नेम क्या है, डक डक क्वैकर गूस। एवरीवन, अब इस गेम को कैसे खेलना है उसके बारे में पढ़ते हैं। एवरीवन सिट्स इन अ सर्किल ऑन द फ्लोर, यानी आप क्या करो, जमीन पर एक सर्किल बना करके बैठ जाओ सभी बच्चे। One child is chosen as the goose and the rest are the ducks। अब यानी एक बच्चा जो है क्या करेगा, गूस को चूज करेगा, यानी एक बच्चा क्या करेगा, गूस बनेगा, और बाकी सारे बच्चे क्या करेंगे, डक्स बन करके नीचे बैठ जाएंगे सर्किल में। द गूस वॉक्स आउटसाइड द सर्किल। अब जो गूस बना है वो क्या करेगा, सर्किल के आउटसाइड यानी सर्किल के बाहर की ओर चलेगा। पैटिंग ईच चाइल्ड हेड एंड सेइंग डक। ठीक है, और हर एक बच्चे के सर पे हाथ लगाएगा और बोलेगा डक। क्या बोलेगा, डक। जैसे मान लो यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है,
मैं एक सर्किल बना देती हूँ, ये बच्चे बन गए, मान लो 6-7 बच्चे हैं, ठीक है। तो अब मान लो जैसे ये एक बच्चा दौड़ रहा है, हर एक को सिर पे हाथ लगा रहा है और क्या बोलता है, डक 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 डक। तो इस तरह से उस बच्चे को क्या करना है, जो जो मतलब गूज बनना है, ठीक है, जो सर्किल के बाहर घूम रहा है, हर एक बच्चे के हेड को क्या करेगा, पैट करेगा, पैट करना यानी छूना, ठीक है, और क्या बोलेगा, डक। इफ द प्लेयर टचेस समवन हेड एंड सेज गूस, और जो प्लेयर जो बाहर की ओर घूम रहा है वो किसी के हेड को टच करे और बोल दे गूस, जैसे कि मान लो ये बच्चा इसको बोल रहा है डक डक डक, इसको बोल दे गूस, तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, देन दैट चाइल्ड गेट्स अप एंड चेस द गूस अराउंड द सर्किल। तो उसके बाद क्या होगा, जिस बच्चे को, इस बच्चे ने गूस बोला ना, जो बाहर बच्चा खड़ा है, मान लो जैसे देखो डक 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 गूस, तो ये करे क्या करेगा, गूस कहने के बाद वो बच्चा खड़ा हो जाएगा और उसके पीछे दौड़ेगा। जैसे मान लो ये बच्चा है, ठीक है, ये खड़ा हो गया और इसके पीछे दौड़ेगा, और ये भी दौड़ेगा, क्या करेगा, ये भी दौड़ेगा और दौड़ करके इसकी सीट पर बैठ जाएगा। तो इससे फिर क्या होगा, देन दैट चाइल्ड गेट्स अप एंड चेस द गूस अराउंड द सर्किल, तो ये सर्किल के चारों ओर घूमेंगे, और उसके बाद द गूस ट्राइज टू गेट बैक अराउंड द सर्किल टू द एम्प्टी सीट। तो जो गूस है ना, वो ये कोशिश करेगा कि वो वापस जल्दी से जल्दी दौड़ कर जो उसकी खाली जगह पर सीट है ना, वहां पर जाके बैठ जाए, एंड सिट डाउन बिफोर द चेजर रीचेस। और अब चेजर कौन हो गया है, यानी ये बच्चा जो पीछे दौड़ रहा है ये चेजर हो गया, और ये क्या करेगा, इसकी सीट पे बैठ जाएगा। जो पहले गूस बना था वो क्या करेगा, अब इसकी सीट पे बैठ जाएगा, एम्प्टी सीट यानी जो खाली सीट है। फिर चांस किसके पास हो गई, जो सेकंड नंबर पे बच्चा खड़ा हुआ, अब वो क्या करेगा, वापस डक डक बोलेगा, और जिसको गूस बोल दिया वो उसके पीछे दौड़ेगा और वो वापस सीट पे बैठ जाएगा। द गूस ट्राइज टू गेट बैक राउंड द सर्किल टू द एम्प्टी सीट एंड सिट डाउन बिफोर द चेजर रीचेस। तो जिसके पास चांस थी ना, उसके आने से पहले वो क्या करेगा, बैठने की कोशिश करेगा। द न्यू गूस स्टार्टेड द गेम अगेन। अब न्यू गूस कौन है, यानी ये जो न्यू गूस है ना, जो इसके पीछे दौड़ रहा था सेकंड नंबर वाला, वो अब क्या बन जाएगा, वो एक नया गूस बन गया है, तो वो फिर से क्या करेगा, न्यू गेम को स्टार्ट करेगा। द लास्ट चाइल्ड लेफ्ट इज द विनर, और सबसे आखिर में जो बच्चा बचेगा वो इस गेम का विनर होगा। तो काफी अच्छा गेम है, इसमें कितने भी बच्चे खेल सकते हैं, जरूरी नहीं है 5 या 10 बच्चे ही खेल सकते हैं, ठीक है। तो गेम्स यहाँ तक ही था, बाकी आपके काम की चीज नहीं है, ये टीचर्स और पेरेंट्स के लिए क्या है, टिप्स है। तो इसको आप चाहो तो इंडोर भी खेल सकते हो, घर के अंदर भी खेल सकते हो, और चाहो तो आउटडोर भी आप इसको खेल सकते हो, बाहर भी मैदान में भी खेल सकते हो। तो इस तरह से चैप्टर पूरा हो चुका है, ठीक है। अब चैप्टर तो पूरा हो गया, अब आपको कॉपी में कौन सा वर्क करना है, तो सबसे पहले हम किसी भी चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड्स करते हैं। तो डिफिकल्ट वर्ड्स क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए बच्चों, चैप्टर नंबर 10 अवर नेबरहुड आपने पढ़ा था, ठीक है, वो आपके हाफ ईयरली कोर्स में आ चुका है। अब आपको क्या करना है, क्लास वर्क न्यू पेज से, कैसे, एकदम न्यू पेज से क्या लिखना है, क्लास वर्क लिखना है, फिर चैप्टर का नेम लिखना है, चैप्टर 11 अवर फेस्टिवल्स यानी हमारे त्योहार। अब हम क्या करेंगे, इसके डिफिकल्ट वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डिफिकल्ट वर्ड्स है। तो फर्स्ट है फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स का मतलब क्या होता है, त्योहार। उसके बाद दूसरा है डेकोरेटेड। डेकोरेटेड का मतलब होता है क्या होता है, डेकोरेट मतलब सजाना, ठीक है, डेकोरेटेड का मतलब क्या होगा, सजाना। फिर थर्ड नंबर पर है सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेटेड का मतलब क्या होता है, मनाना, किसी त्योहार को मनाना, ठीक है, सेलिब्रेटेड। उसके बाद फोर्थ नंबर पर है नेशनल फेस्टिवल्स। नेशनल फेस्टिवल्स यानी राष्ट्रीय त्योहार, जैसे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, ये सब क्या है, नेशनल फेस्टिवल्स यानी राष्ट्रीय त्योहार। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर है रक्षाबंधन। क्या है, रक्षाबंधन, रक्षाबंधन यानी राखी का त्योहार। उसके बाद सिक्स नंबर पर है वर्शिप। वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना। सेवंथ नंबर पर है गुरु पर्व। सेवंथ नंबर पर क्या है, गुरु पर्व, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर पर है गुरुद्वारास। 8 नंबर पर क्या है, गुरुद्वारास। 9 नंबर गुरुद्वारा यानी जहाँ सिख लोग पूजा करते हैं। उसके बाद है मॉस्क्यूज। मॉस्क्यूज यानी मस्जिद। और 10 नंबर पर है क्रिसमस। क्रिसमस यानी जिस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, यानी 25 दिसंबर।
तो इस तरह से आपको 10 डिफिकल्ट वर्ड्स आज की क्लास में मैंने आपको क्लास वर्क करवाया है, जो आपको अपनी ईवीएस की नोटबुक में करना है। ठीक है बच्चों, इसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड करूंगी, तो उस पीडीएफ को देख करके क्या करना है, आपको वर्क अपनी ईवीएस की नोटबुक में करना है। न्यू पेज से ही काम को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले क्लास वर्क लिखना है, चैप्टर नंबर लिखना है 11 अवर फेस्टिवल, फिर डिफिकल्ट वर्ड हेडिंग लिखनी है, और साथ ही साथ ये हो गए क्लास वर्क। होमवर्क में ये कि ये जो डिफिकल्ट वर्ड आपको बताए ना, ये कि आपको यहाँ पर भी लिखने होंगे। ठीक है, HW में। क्लास वर्क में तो हमने ये किया, और होमवर्क में आपको जैसे फेस्टिवल, तो वापस आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, फेस्टिवल। पहले क्लास वर्क कर लेना, फिर उसके बाद में एक लाइन बीच में खींच करके इस तरह से फिर से आपको क्या करना है, होमवर्क, और साथ ही साथ इन डिफिकल्ट वर्ड्स को याद करना है। ठीक है, जैसे फेस्टिवल, डेकोरेटेड, तो इस तरह से वापस होमवर्क करना है। ठीक है, तो मैं आशा करूंगी कि आपको समझ आ गया कि किस तरह से आपको अपना वर्क करना है। तो आज की क्लास में हमने इस चैप्टर की रीडिंग पूरी कर ली है, और मैं आशा करूंगी कि आपको ये चैप्टर काफी पसंद आया है और समझ भी आया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।